3 लाख, 1.5 लाख एंड 1.5 लाख। ठीक है, ये 1 अप्रैल 2024 की कैपिटल है। 3 पार्टनर्स है, पारुल, अक्सा एंड अंशुल, तीनों की कैपिटल दे रखी है एज ऑन 1 अप्रैल 2024। कुछ पार्टनरशिप डीड की प्रोविजंस क्या कहती है सुनना। कह रहा जो अंशुल है ना, उसको सैलरी देनी है हमें 36,000 रुपीज पर एनम। सेकंड कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है ना वो 5% पर एनम रहेगा। एंड थर्ड पीएसआर जो बोला है ना वो 2:2:1 बोला है। कह रहा है इग्नोरिंग द अबोव प्रोविजंस, इग्नोरिंग द अबोव प्रोविजंस, नेट प्रॉफिट ऑफ ₹1,80,000। ठीक है, हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इक्वली, डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। हमें क्या करना है, पास सेपरेट जर्नल एंट्रीज। ठीक है, तो जो बेटा हमने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया है सारे प्रोविजंस को मद्देनजर रखना था हमें, जो हमने नहीं रखा तो वापस मांग लेते हैं वो प्रॉफिट हमें। ठीक है, तो उस केस में अगर मैं प्रॉफिट वापस लूंगा अरुल, तो मुझे पार्टनर कैपिटल को डेबिट करना पड़ेगा या क्रेडिट? अगर मैं पार्टनर से प्रॉफिट वापस मांग रहा हूं जो मैंने उनको ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, तो उस केस में मैं क्या करूंगा, मैं कैपिटल को क्रेडिट करूंगा या डेबिट? प्रॉफिट वापस ले रहा हूं बेटा, डेबिट करूंगा। तो बेटा मेरी फर्स्ट एंट्री क्या होनी चाहिए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट। तो 3 पार्टनर्स और इक्वल इक्वल गया तो उनको इक्वल रेशियो में ही वापस ले लेता हूं। पारुल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, अक्सा कैपिटल अकाउंट डेबिट, अंशुल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट। अमाउंट कितना आएगा, 1,80,000 जो प्रॉफिट मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया है और वो भी इक्वली किया है तो 60 हो जाएगा। अब उसने प्रोविजंस बोले यार, इग्नोर किए थे तो आप बांट देते हैं प्रोविजन जो भी थे। अंशुल को सैलरी देनी है तो अंशुल की कैपिटल क्रेडिट या डेबिट? पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट। कैपिटल बढ़ जाएगी और बढ़ती है तो कौन सी साइड इंक्रीज होती है, क्रेडिट साइड। तो सेकंड एंट्री आ जाएगी पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू अंशुल्स कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना है, 36,000। नरेशन आप पास कर ही लेंगे, एडजस्टमेंट ऑफ द क्रेडिट आइटम। हाँ, अभी हमने लिखा था जो पीछे, आप नरेशन कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। चलिए, इसके अलावा और क्या रह गया बताइए मुझे। आईओसी रह गया, आईओडी रह गया, और क्या क्या रह गया? आईओडी भी है हमारे पास, तो क्या रह गया बस बताओ। तो क्या करना चाहिए और क्या क्या प्रोविजंस हैं? 3 चीजें मैंने लिखी थी। आईओसी, आईओसी के लिए क्या करना है बताओ ना, कैलकुलेशन तो बताओगे यार। आईओसी के लिए पहले तो बताओ कैपिटल डेबिट होंगी या क्रेडिट होंगी? क्रेडिट होंगी। और पीएनएल एडजस्टमेंट डेबिट हो जाएगा, यही होगा। जो एंट्री अभी तक हमने ऊपर पास की है वही होगी, पर इस बार तीनों पार्टनर्स की कैपिटल के अकॉर्डिंग होगा। तो एंट्री तो ये होनी चाहिए, पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू पारुल्स कैपिटल अकाउंट टू अक्सास कैपिटल अकाउंट एंड टू अंशुल्स कैपिटल अकाउंट। यस और नो? ठीक है, बट अमाउंट कितना आएगा ये बताओ। 3 लाख, 1,50,000, 1,50,000 कैपिटल है, इंटरेस्ट रेट दे रखा है 5% पर एनम, तो कितना आना चाहिए? 15, 75, 75, यानी टोटल 30 ही होना चाहिए। 15,000, 7,500 एंड 7,500, टोटल कितना हो जाएगा? 30,000 हो जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? चलिए, इसके अलावा क्या कर रहे हैं, अब प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दें पीएसआर में। और प्रॉफिट एक्चुअली अब हमारा है कितना, होना कितना चाहिए? देखो 1,80,000 हमारा नेट प्रॉफिट था,
जिसमें से मैंने 36,000 सैलरी प्रोवाइड कर दी और 30,000 आईओसी प्रोवाइड कर दिया, तो बच कितना गया? 1,14,000। यस और नो? 1,14,000 को 2 to 1 में बांटो, कितना आएगा? और अगले क्वेश्चन के लिए रेडी रहो, तरकता भड़कता क्वेश्चन जो आप खुद करेंगे। बताओ प्लीज। अच्छा पहले बताओ एंट्री क्या होगी? पीएनएल एडजस्टमेंट टू पार्टनर कैपिटल या पार्टनर कैपिटल टू पीएनएल एडजस्टमेंट? यार प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो तो ऑब्वियसली उनकी कैपिटल तो क्रेडिट ही करोगे। तो पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू क्यों? दसो जी दसो। पारुल्स कैपिटल अकाउंट टू अक्साज कैपिटल अकाउंट एंड टू अंशुल्स कैपिटल अकाउंट। टोटल 1,14,000 किस रेशियो में गया? 2:2:1 में। अमाउंट क्या आ जाएगा? 45,600 बोला ना तूने भाई? 45,600 एंड दूसरा 22,800। ठीक है जी, ये था हमारा पूरा क्वेश्चन। कह रहे एबीसी पार्टनर्स है, ठीक है। 1 अप्रैल की कैपिटल दे रखी है 5 लाख, 3 लाख एंड 2 लाख। 1 अप्रैल 2023 की कैपिटल्स है। पार्टनरशिप डीड क्या कह रही है? सिमिलर प्लेटफॉर्म पे क्वेश्चन दे रहा हूं जैसा कराया है, ठीक है। बी को आपने रेमनरेशन देना है 20,000 पर क्वार्टर देना, ध्यान से करना। उसके बाद कह रहा है आईओसी देना है 7% पर एनम, और पीएसआर दे दिया है 3:2:1। जो नेट प्रॉफिट है ना वो ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। नेट प्रॉफिट 5,10,000 ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। आपको सेपरेट जर्नल एंट्री पास करनी है। पास सेपरेट जर्नल एंट्रीज। रेमनरेशन इज सैलरी, नथिंग एल्स। अब आप करो, सिमिलर क्वेश्चन है, कुछ भी चेंज नहीं किया। सैलरी वहां थी, सैलरी यहाँ है, आईओसी वहां था, यहां है। प्रॉफिट ऑलरेडी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड था, यहां पे भी वही है, और यहां का प्रॉफिट दे दिया जो डिस्ट्रीब्यूट करना है। टोटल 4 एंट्रीज आपको पास करनी है, और मेरे हिसाब से तो बिल्कुल सिंपल हो जाएगा। मेरे हिसाब से आपको यही क्वेश्चन, ऑब्वियसली मुझे तो यही लगता है कि आप कहोगे तो मैं कोई कराने के लिए कराऊं, आधा हो जाना चाहिए वैसे तो। अच्छा बस मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, ये एंट्री कौन सी डेट पे पास करोगे? बस 31 मार्च। नहीं बेटा, उस दिन तो अकाउंट क्लोज हुए, तभी तो पता चला कि एरर और ओमिशन है, तो 1 अप्रैल को पास करेंगे बस, ठीक है। तो यहां पे नोट डाल के लिख लो ये बात, नोटी दीज rectification entries are to passed on 1st April as we got to know about errors, omissions only after the closing of financial statement, that is 31st March. Solution. बेटा सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने रॉन्ग जो प्रॉफिट दिया था उनको वापस ले लिया। तो A's कैपिटल अकाउंट डेबिट, B's कैपिटल अकाउंट डेबिट, C's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। कितना वो प्रॉफिट था? 5,10,000 था बेटा। तो 170 इक्वली दिया था, तो 170 वापस ले लेते हैं। यस और नो? सेकेंड एंट्री बेटा बी को सैलरी देनी है, तो बी की कैपिटल क्या होगी? क्रेडिट होगी। तो एंट्री क्या हो जाएगी? पीएनएल, समीर पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना था? 80,000 था आई गेस। 20,000 पर क्वार्टर की बात की गई थी। चलिए थर्ड एंट्री, पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट to A's capital account, to B's capital account, to C's capital account। चलिए अमाउंट कितना आएगा? 5 लाख, 3 लाख एंड 2 लाख कैपिटल थे 7% के अकॉर्डिंग। 35,000,
21,000 एंड 14,000, टोटल कितना हो रहा है 70,000, 70। एंड लास्ट में जो बचा हुआ प्रॉफिट है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दें। कितना बच गया? 5,10,000 माइनस 80,000 माइनस 70,000, तो शायद 3,60,000। तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो वही एंट्री सेम, P&L टू A's कैपिटल अकाउंट, टू B's कैपिटल अकाउंट, टू C's कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना आएगा? 321, 180, 120 एंड 60, 1,80,000, 1,20,000 and 60,000. Total will be 3 lakh. This will be your answer.